संतान पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव CCL। आज हम बात करेंगे इसी विषय में। साथ ही हम देखेंगे कि जो CCL है वो कुल कितने दिवसों का आप ले सकते हैं, कितनी बार आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष बिंदु कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं क्या उन्हें संतान पालन अवकाश की पात्रता है या नहीं, और यदि पात्रता है तो क्या उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संतान पालन अवकाश के संबंध में समय समय पर आदेश जारी किए गए और इसमें आवश्यक संशोधन और जो सुधार है वो किया गया। सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता है, लेकिन इसके बाद में अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी आए। वर्तमान में हम देखें तो नवीन शैक्षणिक संवर्ग के भी कर्मचारी हैं, तो इनके लिए जो आदेश है इनमें आवश्यक सुधार किया गया और इसके बाद में आदेश जारी हुआ जिसमें अध्यापक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं इन्हें भी संतान पालन अवकाश की पात्रता बताई गई और वर्तमान में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी आदेश जारी हुआ। इस पर चर्चा करें इससे पूर्व हम समझ लेते हैं कि जो CCL है कुल कितने दिवसों का और किस प्रकार से ले सकते हैं। तो जो CCL है कुल 730 दिवसों का अर्थात 2 वर्षों का कर्मचारी ले सकते हैं। जो महिला शिक्षिकाएं हैं वे ले सकती हैं 730 दिवसों का संतान पालन अवकाश, लेकिन इसे लेने के लिए कुछ शर्त हैं। जैसे शर्तों की हम बात करें कि जो संतान पालन अवकाश है एक कैलेंडर वर्ष में आप अधिकतम 3 बार ले सकते हैं, अर्थात जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो कैलेंडर वर्ष है इसमें अधिकतम आप 3 बार ही जो CCL है वो ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। दूसरी जो बात है इसमें कि यदि एक बार आपने CCL लिया तो कम से कम आपको 5 दिवसों का अवकाश लेना ही होगा। दूसरी इसमें एक और अतिरिक्त बात है कि जो अवकाश है जो CCL आप ले रहे हैं वो आपका जो CL है जो आकस्मिक अवकाश है इसके अतिरिक्त रहेगा। जैसे महिला कर्मचारियों की हम बात करें तो वर्तमान में 20 आकस्मिक अवकाश इन्हें मिलते हैं, तो 20 आकस्मिक जो अवकाश हैं वो अलग हैं और जो आपका CCL है वो अलग रहेगा। जो CL है इसमें आपकी काउंट नहीं होगी, CL आप अलग से ले सकते हैं और जो CCL है वो आप अलग से लेंगे। तीसरी इसमें हम देखेंगे कि संतान के 18 वर्ष होने तक जो CCL लीव है वो आप ले सकते हैं। और कैसे लेंगे, जैसे संतान की देखभाल के लिए, संतान की बीमारी पर, या इसके अतिरिक्त एक और बिंदु इसमें दिया गया है कि संतान बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रही है तो इनकी आवश्यक तैयारी के लिए भी आप संतान पालन अवकाश ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है। तो संतान पालन अवकाश जो है 730 दिवसों का आप अपनी आवश्यकता अनुसार संतान के 18 वर्ष की आयु होते तक कभी भी ले सकते हैं और एक कैलेंडर वर्ष में आप अधिकतम 3 बार लेंगे और एक बार में न्यूनतम आपको 5 CCL लेना ही होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जब आपने संतान पालन अवकाश लिया है तो इस अवधि में किसी भी तरह से आपका वेतन कटेगा नहीं, वेतन रुकेगा नहीं, आपको नियमित रूप से वेतन प्राप्त होगा। अब इसमें एक और बात है, जैसे आपने संतान पालन अवकाश लिया, 15 दिनों का अवकाश लिया और इन 15 दिनों में बीच में कोई शासकीय अवकाश भी आ गए, 2-3 शासकीय अवकाश यदि आ गए तो वो शासकीय अवकाश भी आपके जो संतान पालन अवकाश है उसमें काउंट होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सर वो शासकीय अवकाश है तो आप इसे बढ़ा लें, 2 दिन एक्स्ट्रा आप कर लें, ऐसा नहीं। आपने 15 दिनों का यदि अवकाश लिया है और उस बीच में यदि कोई शासकीय अवकाश भी है तो वो भी आपके संतान पालन अवकाश में काउंट हो जाएंगे, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं नवनियुक्त शिक्षकों की कि इन्हें संतान पालन अवकाश की पात्रता है या नहीं, क्योंकि जो वीडियो है विशेष रूप से नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो पूर्व के शिक्षक साथी हैं, मेरे सीनियर शिक्षक साथी, उन्हें इस अवकाश के संबंध में विस्तृत जानकारी है, लेकिन जो नए शिक्षक आए हुए हैं विगत 1-2 वर्षों में विभाग में, इन्हें हो सकता है कि थोड़ी कम जानकारी इस अवकाश के संबंध में हो। तो इसमें बताना चाहेंगे कि जो नवनियुक्त शिक्षक है इन्हें संतान पालन अवकाश की पात्रता रहेगी और इनकी जो परिवीक्षा अवधि है इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा संतान पालन अवकाश लेने पर। और इस संबंध में यदि हम देखें
तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी आदेश जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि परिवीक्षा अवधि किसी भी तरह से बढ़ाई नहीं जाएगी। जिस डेट में इनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो रही है और यदि इस अवधि में इन्होंने संतान पालन अवकाश लिया है तो इनकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश जारी हुआ है, क्योंकि कुछ नवनियुक्त शिक्षक साथियों ने कमेंट किया था, बताया था कि सर हमें जो संतान पालन अवकाश है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें कुछ समस्या आ रही है हमें डीडीओ के द्वारा। तो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं इन्हें पात्रता है संतान पालन अवकाश की और इनकी परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, आदेश में स्पष्ट उल्लेख है। और इन सभी आदेशों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ शिक्षक साथियों ने पूछा सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, कैसे डाउनलोड करना है, हमको लिंक नहीं मिल रही। तो बताना चाहेंगे, जैसे आप मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मान लो इसी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे राइट कॉर्नर पर एक एरो बना होगा, आपको उस एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा उसमें कुछ लिंक आपको दिखाई देगी, आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में जो आदेश हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब यदि आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कंप्यूटर में वीडियो के नीचे शो मोर का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लें और लिंक पर क्लिक करके आप आदेशों को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इनका प्रिंट भी ले लें। यदि आपको कहीं कोई समस्या आए तो आप इन आदेशों का अवलोकन अपने वरिष्ठ कार्यालय में करा सकते हैं। हालांकि ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि आपके साथ में आई तो आप इन आदेशों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकते हैं, बता सकते हैं। और जो संतान पालन अवकाश है इसकी पात्रता रहेगी, आप ले सकते हैं। 730 दिवसों का अवकाश आप ले पाएंगे और इसके लिए कुछ शर्त हैं। जैसे हम शर्तों की बात करें तो प्रपत्र दिए गए हैं, निर्धारित प्रपत्रों में आपको जानकारी देना है। और जो प्रपत्र है, जैसे हम अर्जित अवकाश लेते हैं, अर्जित अवकाश के लिए हम निर्धारित प्रपत्र में जानकारी और अपना आवेदन करते हैं, सेम इसी तरह से आपको संतान पालन अवकाश के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपनी जानकारी देना है, जिसमें बताना है कि कब से आपको अवकाश चाहिए और कब तक आप लौटकर आ जाएंगे, पूर्व में कितने अवकाश आपने ले रखे हैं और शेष कितने अवकाश बचे हैं। वो सारी जानकारी आपको इस निर्धारित जो प्रपत्र है इसमें भरना होता है और स्वीकृति के पश्चात ही आपको संतान पालन अवकाश की पात्रता होगी। जब आपके वरिष्ठ कार्यालय से आपको इस अवकाश की स्वीकृति मिल जाती है तब आप अवकाश में जा सकते हैं। तो ये थी संतान पालन अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। आशा है वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी जाती है इससे आपको सहयोग जरूर मिलता होगा। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।